हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं रेसिडेंट ईवल सीरीज को। ये मूवी मैंने यूटीवी एक्शन पे देखी थी और इसी मूवी से मुझे ज़ॉम्बीज़ कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। आपने ये मूवी कहाँ देखी थी और रेसिडेंट ईवल से पहले आपने कौन सी ज़ॉम्बी मूवी देखी, मुझे कमेंट करके पक्का बताना। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ मेडिकल प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी सप्लायर है। लेकिन कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट और वायरल वेपन से आता है। यानी कि कंपनी के दूसरे बिजनेस दुनिया के लिए दिखावा हैं। इनका असली काम बायोलॉजिकल वेपन्स का है और ज़्यादातर पैसा कंपनी को यहीं से आता है। तो कहानी शुरू होती है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की हाइव नाम की लैब से, जहां बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट और किसी वायरस पर काम चल रहा था। और इसी बीच हम एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि लैब में से टी वायरस चुरा के भाग जाता है, पर जाने से पहले वो वायरस के सैंपल को वहीं पर फेंक देता है। सैंपल टूटने के कारण वो पूरी लैब में फैलना शुरू हो गया और इस चीज को लैब की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रेड क्वीन ने नोटिस कर लिया। रेड क्वीन पूरी लैब को कंट्रोल करती है। खतरा महसूस होने पर वो कोई भी एक्शन ले सकती है। वायरस के लीक हो जाने के कारण वो पूरी लैब और यहाँ के एम्प्लॉयज को सील कर देती है ताकि वायरस लैब से बाहर ना जाए। अचानक से लैब की बदलती कंडीशन को देख यहाँ के एम्प्लॉय काफी कंफ्यूज थे। कुछ एम्प्लॉय मारे जाते हैं और जो एम्प्लॉय बचे थे वो रेड क्वीन की नर्व गैस के कारण वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होके एलिस नाम की फीमेल की तरफ मुड़ता है जो कि नर्व गैस के कारण वॉशरूम में बेहोश हो गई थी। नर्व गैस यहाँ पे कैसे पहुंची और एलिस कौन है, तो ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। थोड़ी देर में एलिस को जब होश आता है तो एलिस अपने बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। वो पूरे मेंशन को एक्सप्लोर करती है ताकि उसे अपने बारे में पता चल सके। एलिस को अपने पति की फोटो दिखती है और इसी के साथ उसे मेंशन में ढेर सारी गन्स मिलती हैं। अब यहाँ पे एलिस को महसूस होता है कि मेंशन में कोई और है और तभी हम एक अननोन पर्सन को देखते हैं जिसके ठीक बाद ढेर सारे सोल्जर मेंशन में घुसते हैं जो कि अननोन पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं। छानबीन से पता चलता है कि बंदे का नाम मैथ्यू एडिसन है जो कि पुलिस वाला है, पर मैट यहाँ पे क्यों आया तो ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब सोल्जर्स की टीम को जेम्स नाम का आदमी लीड कर रहा था जो कि एकदम से एलिस को रिपोर्ट देने को कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ। और तभी हम जान पाते हैं कि एलिस इन्हीं की टीम मेंबर है। ये सब लोग अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, पर एलिस को कुछ भी याद नहीं। जेम्स समझ आता है कि नर्व गैस के कारण एलिस अपनी मेमोरी खो चुकी है। रे नाम की सोल्जर जेम्स से मैट के बारे में पूछती है कि इसका क्या करना है। जेम्स का कहना था कि हम लोग पहले मिशन को कंप्लीट करेंगे, तब तक मैट को पास रखो ताकि मैट कोई गड़बड़ ना करे। ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट है। जेम के कहने पर मेंशन से उसी हाइव यानी कि लैब का डोर खुलता है, यानी कि लैब तक जाने का रास्ता इसी मेंशन से है। लैब में जाने से पहले सोल्जर 3.25 घंटे का टाइमर सेट कर देते हैं क्योंकि सबको इसी टाइम के अंदर मिशन खत्म करना होगा। और यहाँ पे हम लोग समझ आते हैं कि रेड क्वीन ने नर्व गैस मेंशन में क्यों छोड़ी, क्योंकि मेंशन लैब से जुड़ा है। सब लोग ट्रेन में बैठकर लैब की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां ट्रेन में उन्हें स्पेंस नाम का आदमी बेहोशी की हालत में मिलता है जो कि नर्व गैस के कारण बेहोश हो गया था। और एलिस की तरह स्पेंस अपनी मेमोरी खो चुका है, पर हम लोग इसे पहचान जाते हैं ये एलिस का पति है। पर स्पेंस यहाँ पे कैसे पहुंचा तो ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। स्पेंस को देख एलिस की कुछ यादें ट्रिगर होने लगी, पर ये सब धुंधली थी। एलिस अपनी वेडिंग रिंग को चेक करती है तो उसमें अम्ब्रेला कॉरपोरेशन लिखा था और ऐसी ही सेम रिंग स्पेंस की उंगली में थी। लैब के अंदर जाने से पहले एलिस जेम को सब कुछ रिवील करने को कहती है। एलिस इनकी टीम मेंबर थी, इसलिए जेम उसे सब बता देता है कि हम सब अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं। तुम और स्पेंस पति पत्नी हो, सिर्फ दुनिया के लिए। तुम्हारा मेन मकसद लैब के गेट को प्रोटेक्ट करने का है। हम सब अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी हैं। और आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि वेडिंग रिंग पे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन क्यों लिखा था, क्योंकि ये सब अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लोग हैं। इसके बाद जेम रिवील करता है कि रकून सिटी के ठीक नीचे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की लैब है
मेंशन शहर से काफ़ी दूर है, पर लैब की एंट्री वहीं से है। मेंशन से ट्रेन लेके हम रकून सिटी के ठीक नीचे पहुंचे, यानी कि लैब में। थोड़ी देर पहले लैब में एक इंसिडेंट हुआ, जिस कारण यहाँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नर्व गैस छोड़ी, जिस कारण तुम दोनों अपनी मेमोरी खो चुके हो। लेकिन कुछ ही घंटे या फिर दिनों में तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएगी। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की ये लैब टॉप सीक्रेट रिसर्च लैब है, जिसमें 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। यहाँ की सारी चीज़ों को रेड क्वीन नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंट्रोल करती है। लेकिन अचानक से उसे क्या हुआ हमें नहीं पता। उसने ढेर सारे एम्प्लॉयज़ को मार के लैब में सील कर दिया। पर रेड क्वीन ने ये सब क्यों किया, ये जानने के लिए हमें सिस्टम रूम में जाके रेड क्वीन को शट डाउन करना होगा, ताकि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को पता चल सके कि रेड क्वीन ने ऐसा क्यों किया। अब सिस्टम रूम तक जाने का रास्ता छोटी छोटी लैब से होके जाता है, पर मुसीबत ये थी कि इन लैब्स में पानी भर चुका था और सिस्टम रूम तक जाने के लिए लैब में से पानी बाहर निकालना होगा, जिसके लिए काफ़ी समय चाहिए। अब यहाँ पे सब लोग दिमाग लगा रहे थे कि आगे क्या करें, और तभी मैट की नज़र लैब में तैर रही डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे देख सबकी जान हलक में आ जाती है। धरती के हज़ारों फीट नीचे अगर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलें तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। टीम का मेंबर कैप सबको कहता है कि हमें डाइनिंग हॉल बी में से होके जाना होगा, क्योंकि लैब के अलावा वही एक रास्ता बचा है जो कि सिस्टम रूम तक जाता है। सबके जाने के बाद हम उसी डेड बॉडी को देखते हैं जो कि अब तक जिंदा थी, यानी कि ये लोग बुरा फंसने वाले हैं। डाइनिंग हॉल की हालत देख सब लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि डाइनिंग हॉल ऐसे नहीं होते। यहाँ पे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंटल बॉक्सेस थे, जिनके अंदर एक्सपेरिमेंटल जानवर थे जो कि बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे थे। जेम की टीम काफ़ी कंफ्यूज थी कि ये सब क्या है। तभी मैट सबको कहता है कि तुम्हारी कंपनी कैसे कैसे काम करती है तुमको नहीं पता। जेम अपनी टीम को 2 पार्ट्स में कर देता है कि मैं, एलिस और कैप सिस्टम रूम जाएंगे, तुम लोग मैट के साथ यहीं रुको। अगर कोई सर्वाइवर मिले तो उसे अपने साथ बाहर ले जाना। कैप जैसे तैसे सिस्टम रूम का डोर खोलता है ताकि जेम और कमांडो रेड क्वीन को शट डाउन कर दें। पर जैसे ही सब लोग अंदर घुसते हैं, रेड क्वीन लेजर अटैक से कमांडो और जेम को मार देती है, यानी कि रेड क्वीन डिफेंस मोड में आ चुकी है। उसे कोई भी शट डाउन नहीं कर सकता। सबको मरता देख एलिस और स्पेंस काफी डर जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये लोग जिंदा थे। एलिस और स्पेंस का मानना था कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, पर रेड क्वीन को शट डाउन करके कैप को मिशन खत्म करना है। अब एलिस यहाँ पे कैप का साथ देती है, और अजीब बात ये थी कि इस बार रेड क्वीन ने कैप और एलिस को नहीं मारा। सिस्टम रूम पहुंच के दोनों रेड क्वीन को शट डाउन करने वाले थे, पर तभी रेड क्वीन कैप और एलिस को वार्न करती है कि ऐसा मत करो वरना तुम लोग यहीं पे मर जाओगे। कैप एलिस को वार्न करता है कि इसकी बात पे ध्यान मत देना, इस प्रोग्राम का जो हेड है रेड क्वीन उसी की बेटी की कॉपी है, ये हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, पर तुम इसकी बात पे ध्यान मत देना। कैप सिस्टम को शट डाउन कर देता है, जिससे रेड क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम सब यहीं पे मरोगे। सिस्टम शट डाउन होते ही लैब और उसके सारे डोर खुल जाते हैं, यानी कि लैब्स में जो पानी भरा था सब खाली हो गया, और जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए थे सब लोग आजाद हो चुके हैं। और तभी मॉन्स्टर जैसी आवाजें पूरी लैब में गूंजने लगती हैं। मतलब कुछ तो ऐसा था जिसे रेड क्वीन कैद में रखना चाहती थी, पर कैप और एलिस ने उन्हें आजाद कर दिया। डाइनिंग हॉल बी में रेन को एक सर्वाइवर मिलती है जो कि काफी अजीब तरीके से चल रही थी। रेन उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर सर्वाइवर उल्टा रेन को ही काट लेती है, और इससे पहले वो रेन को और ज्यादा जख्मी करती, जेडी और रेन उसे गोलियों से भून देते हैं। पर गोलियां खाने के बावजूद भी सर्वाइवर गायब थी, जो कि इम्पॉसिबल था। सर्वाइवर के ब्लड को देख मैट सबको वार्न करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सर्वाइवर का खून जम चुका है, जबकि इंसानों का खून तरल कंडीशन में होता है। पर इसी बीच मैट अपनी हथकड़ी की चाबी को चुरा लेता है, और तभी कैप आके रेन और जेडी को चलने को कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा, क्योंकि सब लोग मर चुके हैं। लेकिन इससे पहले ये लोग यहाँ से जा पाते, लैब के एम्प्लॉयज इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। सब लोग समझ चुके थे कि ये लोग जिंदा लाशें हैं, इन्हें मारना ज़रूरी है वरना ये लोग हमें मार देंगे। पर गोलियों का इन पे कोई असर नहीं था, उल्टा गोलियां कम पड़ रही थी। यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। आपको लिफ्ट में मरे लोग याद है ना, जो मूवी की शुरुआत में मरे थे। जेडी कैप से लिफ्ट का कोड मांगता है, और लिफ्ट खुलते ही वही लोग जेडी को अंदर खींच के चबाने लगते हैं।
जेडी की मदद करने के चक्कर में रेन को ये लोग काट लेते हैं, पर जैसे तैसे रेन, कैप और स्पेंस यहाँ से भाग जाते हैं। कैप यहाँ पे काफी कंफ्यूज था कि यहाँ के एम्प्लॉयज को क्या हो गया, और जब हम अंदर आए थे तो ये लोग हमें क्यों नहीं दिखे। रेन उसे कहती है कि जब तुमने रेड क्वीन को शट डाउन किया तब यहाँ के सारे सिस्टम बंद पड़ गए थे, उसी कारण ये लोग आजाद हुए। कैप समझ चुका था कि रेड क्वीन ने क्यों इन सबको ट्रैप किया था और वो क्यों इनको वॉर्न कर रही थी। अब इसी बीच हमें वही मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बड़े बड़े बक्सों से आजाद हो चुका था। मैट और एलिस बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक से मैट अलग हो जाता है। उसे देख के लग रहा था कि वो लैब में किसी को ढूंढने आया। एलिस को डॉग के पिंजरे दिखते हैं, जिन्हें इग्नोर करके एलिस आगे बढ़ जाती है, और तभी उसका सामना म्यूटेंट डॉग से होता है, जिससे बचने के चक्कर में एलिस का सामना ज़ॉम्बी से हो जाता है। और यहीं पे एलिस की कुछ पावर एक्टिवेट हो जाती हैं, जिनकी मदद से वो ज़ॉम्बी को मार देती है। एलिस काफ़ी कंफ्यूज थी कि अभी उसने क्या किया, और तभी मुसीबत को बढ़ाने म्यूटेंट डॉग की सेना आ जाती है, पर जैसे तैसे एलिस सबको मार देती है। अब इसके बाद हम मैट को देखते हैं जो कि लैब में किसी को ढूंढ रहा था, और तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी लड़की उस पर अटैक कर देती है, जिसका नाम है लीजा, और ये मैट की सिस्टर है। और मैट यहाँ पे इसी को ढूंढने आया था। अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि मैट मेंशन में क्यों आया था। वो अपनी सिस्टर को ढूंढने आया था। लीजा मैट को मारने वाली थी, पर एलिस आके लीजा को मार देती है। लीजा को देख एलिस को फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहां एलिस ने लीजा को लैब के सिक्योरिटी कोड दिए थे। अब इसके बाद हम जान पाते हैं कि मैट और लीजा ने लैब के किसी एम्प्लॉय से बात करी थी कि हमें पूरी दुनिया के सामने अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को एक्सपोज करना है। ये लोग लैब में इलीगल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो अननोन एम्प्लॉय ने लीजा को सिक्योरिटी कोड दिए थे, लेकिन बाद में उसी एम्प्लॉय ने लीजा को धोखा दे दिया। लीजा ने किसी गलत इंसान पे भरोसा कर लिया। मैट का ये मानना था। कैप, स्पेंस और रेन रेड क्वीन के सिस्टम रूम में छुपे थे, जहां मैट और एलिस आके बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। पूरी लैब में ज़ॉम्बीज हैं। अब यहाँ पे स्पेंस के दिल में बैकअप की उम्मीद थी, पर रेन उसे कहती है कि हमें टाइम से पहले बाहर जाना होगा। यहाँ पे कोई बैकअप नहीं आने वाला, हमें खुद यहाँ से बाहर जाना होगा। अब यहाँ पे एलिस के दिमाग में प्लान था कि फिर से रेड क्वीन को ऑन करके हम उससे बाहर जाने का रास्ता पूछेंगे। अगर उसने हमारा साथ नहीं दिया तो हम फिर से उसे शट डाउन कर देंगे। रेड क्वीन ऑन होते ही सबको टी वायरस के बारे में बताती है कि वायरस के फैलते ही सब लोग इन्फेक्ट हो चुके थे, इसलिए सबको मैंने यहीं पे कैद कर लिया। इन्फेक्टेड पर्सन जिस इंसान को काट ले या फिर नोच ले, वो थोड़ी देर बाद उनके जैसा बन जाएगा। पर ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए इनके दिमाग या फिर स्पाइन पर अटैक करना होगा। रेन रेड क्वीन को कहती है कि क्या ये लोग जिंदा हैं। रेड क्वीन का कहना था कि इन्फेक्टेड इंसान के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं, पर उसके कॉन्शियस माइंड में यादें दफन हो जाती हैं। बस इन्हें एक ही चीज़ याद रहती है कि खुद को फीड करना, यानी कि इंसान या फिर कोई भी जिंदा चीज़ इन्हें खानी है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद एलिस रेड क्वीन से बाहर जाने का रास्ता पूछती है, जहां रेड क्वीन अंडरग्राउंड रास्ते के बारे में बताती है कि सिस्टम रूम के ठीक नीचे गैस और पानी की पाइपलाइन है, जो कि सीधा तुम्हें लैब तक पहुंचा देंगी। रास्ते के बारे में पता चलते ही सब लोग निकल पड़ते हैं, क्योंकि टाइम खत्म होने से पहले इनको बाहर जाना होगा। पर अंडरग्राउंड रास्ते में सब लोग गोल गोल घूम रहे थे। स्पेंस का कहना था कि रेड क्वीन ने सबको बेवकूफ बनाया, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और तभी ढेर सारे ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में ये लोग पाइप्स के ऊपर चढ़ के भागने की प्लानिंग करते हैं। पर तभी रेन का सामना जेडी से होता है, जिसे ज़ॉम्बीज ने थोड़ा सा खा के छोड़ दिया था। पर रेन ने जेडी को मार दिया, लेकिन ढेर सारे ज़ॉम्बीज कैप और रेन को काट लेते हैं। अब जेडी की हालत से कैप समझ चुका था कि रेड क्वीन ने सही कहा था, इन्फेक्टेड लोग जिसे भी काट लेते हैं वो ज़ॉम्बी बन जाता है। अब यहाँ पे कैप बाहर जाने की उम्मीद छोड़ चुका था, पर तभी एलिस सबको हिम्मत देती है कि हम लोग जिंदा बाहर जाएंगे। पर तभी पाइप टूटने के कारण कैप ज़ॉम्बीज में गिर जाता है। वो सबको भागने को कहता है कि मैं तो जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन तुम लोग अपनी जान बचाओ। सबके जाते ही कैप खुद को मारने की कोशिश करता है कि मैं इनके जैसा नहीं बनूंगा, पर वो खुद को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। एलिस और बाकी सब लैब के रास्ते बाहर आ जाते हैं, और तभी एलिस को फ्लैशबैक से एंटी वायरस के बारे में पता चलता है कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने टी वायरस के साथ
एंटीवायरस बनाया था जो कि इसी लैब में होना चाहिए। मैट एलिस को कहता है कि तुम्हें कैसे पता। एलिस उसे कहती है कि तुम्हारी बहन जिसके लिए काम कर रही थी वो मैं थी। मैट उसे कहता है कि तुमने मेरी बहन को धोखा क्यों दिया, पर एलिस को नहीं पता क्योंकि उसकी यादें अधूरी हैं। लेकिन स्पेंस के लैब में घुसते ही सारी यादें वापस आ जाती हैं, जहां फ्लैशबैक से हम जान पाते हैं कि एलिस ने टी वायरस को चुराने के लिए सिक्योरिटी कोड लीजा को बताए थे कि हम लोग उसे चुराने के बाद अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को एक्सपोज कर देंगे। पर स्पेंस ने एलिस और लीजा की सारी बातें सुन ली थी और उसने लीजा से पहले सिक्योरिटी कोड से टी वायरस को चुरा लिया था। मूवी की शुरुआत में जो टी वायरस को चुरा के भागा था वो स्पेंस था। एलिस दुनिया के सामने टी वायरस को एक्सपोज करके दुनिया को बचाना चाहती थी, जबकि वायरस को ब्लैक मार्केट में बेच के स्पेंस $1 मिलियन कमाना चाहता है। अब यहाँ पे स्पेंस और एलिस को सब कुछ याद आ चुका था। जल्दी से सबको गन पॉइंट पे लेके स्पेंस एलिस को अपने साथ चलने को कहता है कि ढेर सारे पैसे हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। दोनों वायरस ट्रेन में हैं, मेरे साथ चलो। पर एलिस मना कर देती है और तभी पीछे से वही ज़ॉम्बी स्पेंस को काट लेती है। पर स्पेंस उसे मार के सबको यहीं पे लॉक करके भाग जाता है। ट्रेन में से एंटीवायरस उठा के स्पेंस खुद में इंजेक्ट करने वाला था क्योंकि लैब में उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। पर तभी वही मॉन्स्टर स्पेंस को मार देता है और ये सारी फुटेज रेड क्वीन एलिस और मैट को दिखा रही थी कि मॉन्स्टर को मैंने तुम लोगों के लिए रखा था ताकि इन्फेक्टेड लोग बाहर ना चले जाएं। रेड क्वीन मॉन्स्टर के बारे में एक्सप्लेन करती है कि जितना ये खाएगा उतना ही खूंखार और विकसित होगा। रेड क्वीन ऑफर देती है कि अगर लैब से बाहर जाना चाहते हो तो रेन को मार दो क्योंकि रेन इन्फेक्टेड है और तुम लोग नहीं। पर एलिस का कहना था कि एंटीवायरस की मदद से हम रेन को बचा सकते हैं। रेड क्वीन एलिस को रिवील करती है कि एंटीवायरस काम करेगा या नहीं मुझे नहीं पता और रेन काफी देर से इन्फेक्टेड है और एंटीवायरस ऐसे लोगों पर काम नहीं करता। रेड क्वीन कोड के बदले रेन की मौत मांग रही थी, लेकिन एलिस और मैट ऐसा नहीं करते। पर तभी वही मॉन्स्टर आके टेंशन को दुगना कर देता है। रेड क्वीन कहती है कि शीशे की दीवारें उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगी, इसलिए जल्दी से रेन को मार के यहाँ से भाग जाओ। और तभी रेड क्वीन अचानक से फिर से शटडाउन हो जाती है और ये काम किया था कैप ने। कैप सबको लेके ट्रेन के पास पहुंचता है जहां ज़ॉम्बी स्पेंस को पूरा मार के एलिस वायरस को उठा लेती है। सब लोग काफी खुश थे। वो रेन को एंटीवायरस देके यहाँ से निकल जाते हैं। रेन सबको कहती है कि अगर मैं ठीक नहीं हुई तो मुझे शूट करके मार देना, मैं उनके जैसा बनना नहीं चाहती। और तभी अचानक से वही मॉन्स्टर चारों पर हमला कर देता है जो कि मैट को जख्मी कर कैप को मार देता है। जिसके बाद मॉन्स्टर एलिस को मारने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे मैट और एलिस मॉन्स्टर को मार देते हैं, या फिर यूं कहूं कि मॉन्स्टर से पीछा छुड़ा लेते हैं। पर तब तक रेन इन्फेक्ट हो चुकी थी, यानी कि एंटीवायरस उन लोगों पर काम नहीं करता जो काफी देर से इन्फेक्टेड हों। रेन को मार के मैट और एलिस मेंशन पहुंचते हैं और समय रहते दोनों लैब से बाहर आ जाते हैं क्योंकि पूरी लैब सील हो चुकी थी। एलिस खुद को कोस रही थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ, पर मैट उसे कहता है कि तुमने सबको बचाने की कोशिश की, ये गलती तुम्हारी नहीं अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की है। अब थोड़ी देर में क्रीचर का दिया जख्म मैट पर असर दिखाने लगा और इससे पहले एलिस उसे एंटीवायरस देती ढेर सारे साइंटिस्ट आकर एलिस को ले जाते हैं और मैट की हालत देख उसे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की लैब में भेज दिया जाता है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। एलिस को अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल भेज दिया जाता है क्योंकि एलिस इन्फेक्टेड नहीं थी। जिसके बाद हम साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि लैब को रीओपन किया जाएगा क्योंकि सबको जानने की चुल थी कि अंदर क्या हुआ। थोड़ी देर बाद एलिस की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जो कि बिल्कुल सुनसान था। जैसे तैसे बाहर आके एलिस को शहर की अलग ही दिशा दिखती है और न्यूज़पेपर पे ये लिखा था डेड वॉक, यानी कि एलिस को हॉस्पिटल में काफी दिन हो चुके हैं। और जब अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने लैब को रीओपन किया होगा तो ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर ने पूरे शहर को लपेट लिया। एलिस समझ चुकी थी कि अब उसे क्या करना है और उसके शॉटगन लोड करते ही ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो बात करें स्पेंस की, तो ट्रेन से वायरस चुरा के स्पेंस भाग रहा था, पर नर्व गैस के कारण वो वहीं पर बेहोश हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।